नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सबमिट किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग के ये सभी प्रैक्टिस सेट उन सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं जिस भी एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जिस भी एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उस एग्जाम में इस प्रकार के सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। बताना है कि किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो पहले हम घड़ी बना के दिखाते हैं आपको कि इसमें 8:50 आपको करना है। ये हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो गया आपका 11 हो गया। ये आपको मान लेते हैं घड़ी बन गया। अब घड़ी में आपके घंटे और मिनट की सुई बताना है। तो 8:50 यानी कि जो आपका मिनट वाली सुई है कहाँ होगी, 50 यानी 10 पे होगी, ये 10 पे कर दिए। और जो आपका घंटे वाली सुई होगी तो 8:50 हो रहा है यानी कि 9 में थोड़ा सा पहुँचने में 9 पर पहुँचने में थोड़ा सा बाकी रहेगी, नहीं पहुँच ही जाएगी क्योंकि आपका 8:50 हो रहा है यानी कि 9 पर पहुंचने ही वाली है। तो आपका इस प्रकार यह बन जाएगा। अब जो आपका 8:50 यानी कि जो ये बीच में आपको दिख रहा है इनके बीच कोण कितना होगा, हमें इसी कोण को बताना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के लिए हम आपको एक फार्मूला बताएंगे और उसी फार्मूला से आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द ही आ जाएगा। तो चलिए हम उस फार्मूले की बात कर लेते हैं कि क्या कौन सा फार्मूला है कि हम मात्र 2 सेकेंड में अपने क्वेश्चन के आंसर को ला सकते हैं। तो आपको याद रखना है 60h - 11m/2 इस फार्मूला को याद रखना है और इस फार्मूला से जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब आपको समझना पड़ेगा कि यश का मतलब क्या होगा और यम का मतलब क्या होगा। तो यश का मतलब होगा आपका घंटा और यम का मतलब होगा आपका मिनट। तो देखिए 60 फिर यश यानी गुणे, अब कितने घंटे तो मतलब क्या ये घंटा वाला हुआ तो 8 बजे, कितना 8 गुणे 8 कर देंगे और -11, अब मिनट कितना है तो 50 मिनट 50 कर देंगे। अब देखिए /2 हो जाएगा। यदि इसे हल करेंगे तो 60 गुणे 8 कितना हो जाएगा आपका 480 हो जाएगा और -11 गुणे 50 क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा, बटे आपका 2 हो जाएगा। 550 और बटे आपका 2। जब इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा और बटे 2। लेकिन इसे देखेंगे तो -70 हो रहा है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है। लेकिन हमें इस लॉजिक को नहीं लगाना है इसमें कि बड़ी संख्या प्लस है कि माइनस है, हमको उस चीज़ से मतलब नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि हाँ 70 होगा। यदि यहाँ आपका -80 हो रहा है फिर भी 80 रखना है, यदि उसमें माइनस चिन्ह को उसमें नहीं रखना है। तो हो गया आपका कितना 70, 70/2 यानी कितना हो गया 35 × 70 कितना हो गया 35। यानी कि 8:50 इनके बीच का जो घंटे और मिनट के सुई के बीच का जो कोण बनेगा वह आपका 35 डिग्री का बनेगा। अब देखिए 35 डिग्री किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस फार्मूले से चाहे आपको कितना भी समय दे दे, इस फार्मूले से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। आपको जो चित्र दिख रहा है बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो पहले आपको नंबरिंग कर लेना है कितने जो आपके त्रिभुज दिख रहे हैं। तो देखेंगे तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है एक त्रिभुज हुआ, फिर आपका 2 हुआ, 3, तो ऐसे करेंगे इसे नंबरिंग कर लेते हैं जो दिख रहा है बाहर से ही। तो 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 हुआ और ये 10। यानी कि जो आपका 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति से दिख रही है वो क्या होगा त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार से आपका 10 तो दिख रहा है।
अभी और इसमें है, देखिए और कहाँ है। तो अब देखेंगे कि आपके यह 10 तो बन गया है, लेकिन अभी और बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, तो चलिए कलर चेंज कर देते हैं और आपको समझाते हैं कि और कहाँ से बन रहा है। तो ध्यान समझिएगा आप। अब देखेंगे तो इस जगह से आपका बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, देखिएगा तो एक आपका ये त्रिभुज बना। तो कितना हो गया आपका, 10 था 11 हो गया। फिर देखिएगा यहाँ से भी एक बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, तो कितना हो गया आपका, यह 12 हो गया। और बन रहा है, देखिए कहाँ बन रहा है, देखिए कलर चेंज कर देते हैं समझने के लिए। तो और कहाँ बन रहा है इसे ध्यान समझिएगा। और त्रिभुज आपका एक बन रहा है, ये बन रहा है जो दिख रहा है आपको, एक बन रहा है, तो 13 हो गया। और अभी त्रिभुज बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, तो यहाँ भी एक बन रहा है त्रिभुज, ये ऐसे भी त्रिभुज एक बन रहा है। कितना हो गया आपका, एक 14 हो गया। 14 त्रिभुज हो गए, लेकिन अभी इसमें भी एक और त्रिभुज है। अब एक कहाँ है, तो चलिए बताते हैं कि वो त्रिभुज और कहाँ बन रहा है। तो देखिए ये त्रिभुज जो सबसे बड़ा वाला है, यानी कि जिसमें सभी त्रिभुज समाहित हैं, एक ये भी त्रिभुज बन रहा है, जिसमें सभी त्रिभुज समाहित हैं, एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो 14 क्या हो गया, 15, यानी कि टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो 15 त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखिए 15 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगर एक विशेष कोड भाषा में तंजोर यानी कि TANJORE को WDQMRUH के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मधुराई यानी कि MADURAI के लिए कोड क्या होगा। बताना है कि जिस लॉजिक से TANJORE को क्या लिखा है, तो इसे लिखा है आपका WDQMRUH लिखा है। उसी लॉजिक से मधुराई को क्या लिखा जाएगा। तो पहले चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो इसके लिए पहले नंबरिंग कर लेंगे। तो टी आता है 20 पे, तो टी आता है आपका 20 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है आपका 15 पे, आर आता है 18 पे, और ई आता है आपका 5 पे। तो अब देखिएगा कि टी को डब्ल्यू लिखा है, नहीं टी को डब्ल्यू लिखा है, यानी क्या हुआ, इसमें प्लस चिन्ह क्या है, डब्ल्यू कितना होता है, तो डब्ल्यू का कोड होता है आपका कितना होता है, तो डब्ल्यू का कोड होता है आपका 23, डी का कोड होता है 4, और क्यू का कोड होता है आपका 17, क्या होता है 17 होता है। आगे देखिएगा एम का कोड होता है 13, आर का होता है 18, फिर क्या है यू है, तो यू का कोड होता है आपका 21 होता है, और यश का कोड क्या होता है, तो यश का कोड होता है आपका 8 होता है। अब देखिएगा 20 से 23 हुआ है, क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ है, क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ है। फिर आगे देखिएगा 1 से 4 हुआ, प्लस का 3 हुआ है, 14 से 17 हुआ, प्लस का 3 हुआ है, 10 से 13 हुआ, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है, 15 से 18 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, 18 से 21 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है, और 5 से 8 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा, क्या करना है, सभी में प्लस 3 कर देना है। तो उसी लॉजिक से चलिए हम मधुराई को हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखेंगे कि मधुराई जो है इसका कोड क्या होगा। तो इसे क्या करेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के बाद इसमें प्लस 3 कर देंगे सभी में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं MADURAI, पहले से नंबरिंग कर लेते हैं। तो यम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, डी आता है 4 पे, यू आता है 21 पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे। चलिए इसे नंबरिंग करते हैं और इसमें प्लस 3 कर देते हैं। अब देखेंगे तो सभी प्लस 3 करना है। तो यदि हम यम है और यम में प्लस 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 13 है, 13 में प्लस 3 कर देंगे क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो 16 पे क्या आता है, 16 पे आता है पी आता है, यहाँ पी कर देंगे। फिर 14 में प्लस 3 करेंगे क्या होगा 17, तो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा।
फिर आपका देखेंगे, अच्छा आपका ये है, एक छूटा हुआ है, यहाँ हो जाएगा P हो जाएगा। फिर आपका ए है, ये आता है एक पे, उसमें +3 करना, क्या हो जाएगा 4, 4 पे D आता है तो D कर देंगे। आगे देखिएगा, फिर होगा आपका D यानी 4 दिया है, 4 में आपको +3 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो 7 पे क्या आता है, तो 7 पे आपका G आता है, यहाँ क्या हो जाएगा G हो जाएगा। फिर देखिएगा आगे 21 है, 21 में +3 करना है, क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब 24 पे क्या आता है, तो 24 आता है आपका यक्स आता है, क्या आता है, तो यक्स आता है। फिर आपका 21 18 है, 18 में 3 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 18 में 3 करेंगे तो आपका यू हो जाएगा, तो यहाँ यू हो जाएगा। 18 में 3 करेंगे तो 21 होगा, आगे इस पर आपका यू आता है। फिर आगे देखिएगा ए है, ए को +3 करेंगे, क्या होगा आपका 4 हो जाएगा, और 4 पे आता है, 4 पे आपका डी आता है। अगला देखिएगा कि 9 है, और 9 में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और 12 पे आता है आपका यल आता है। तो कोड क्या बना आपका PDGXUDL। अब देखिए कि पी से सभी ऑप्शन स्टार्ट हैं, और डी से भी, और यल से सभी ऑप्शन क्या है, यल सब में लास्ट में है। तो आपको देखना है कि क्या जो नंबरिंग है आपका, यह जो आपके अक्षर हैं किस ऑप्शन में दिए गए हैं। तो PDGXUDL यह ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 7 से आपका 10 हुआ है, 10 से 124, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसी जो हमें बताना है हमारा क्या होगा। और अगला क्या है, अगला 1330 है, और अगला क्या है 170 है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो वो क्या समझना है कि भाज्य और अभाज्य का लॉजिक लगाना है, और उसमें आपको स्क्वायर और क्यूब में जाना है। तो जो आपका 7 है यह क्या है, 2 का क्यूब और -1, 2 का क्यूब होता है 8, और माइनस से क्या होगा 7 हो जाएगा। और जो आपका यह 10 है, 3 का स्क्वायर और +1 है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 हो जाएगा। इसी प्रकार जो आपका 125 है, यह आपका 5 का क्यूब और आप -1 है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और माइनस से क्या हो जाएगा 124। तो लॉजिक आपको समझा क्या होगा, 2 का क्यूब -1, 3 का स्क्वायर +1, 5 का क्यूब -1, तो अगला क्या होगा, तो अगला होगा 7 का स्क्वायर और +1 होगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और क्या हो जाएगा 50, यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या होगा 50 होगा। तो अगला क्या होगा, तो अगला 7 के बाद होगा आपका, 7 के बाद यदि अभाज्य संख्या की बात करें तो 11 हो जाएगा। हम इसे क्या ले रहे हैं, अभाज्य संख्या ले रहे हैं। तो 7 के बाद क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 का क्या करेंगे हम, 11 का क्यूब करेंगे और -1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11 क्यूब होता है 1331, और -1 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 1330 हो जाएगा। उसी प्रकार अगला करेंगे तो 13 का स्क्वायर यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169, और +1 कर देंगे क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो देखिए 170 किस ऑप्शन में है, सॉरी, तो 170 आपका यहाँ दिया गया है। तो यदि हम इस लॉजिक से चलते हैं तो जो 50 है वही हमारा इस क्वेश्चन मार्क जगह पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक क्या लगा हुआ है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में पहले क्यूब कर देना है, और जब क्यूब करेंगे तो -1 करेंगे, और जब स्क्वायर करेंगे तो आपका +1 करेंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें जो है क्वेश्चन मार्क जगह पे 50 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 50 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। बताना जिस प्रकार स्प्रिंग का संबंध स्पाइनर से है, स्पाइरल से है, उसी प्रकार चूड़ी का संबंध किससे हो जाएगा। तो जो आपका स्प्रिंग आकार होता है वो क्या होता है, सर्पिलाकार होता है, यानी कि जो स्पाइरल का मतलब होता है यह सर्पिलाकार होता है। उसी प्रकार बताना है कि चूड़ी का संबंध किससे हो जाएगा। तो स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग का संबंध किससे है, तो स्पाइरल से है, यानी कि स्प्रिंग ऐसा होता है तो आपका सर्पिलाकार होता है, उसका संबंध किससे है, स्पाइरल से है। उसी प्रकार जो चूड़ी है उसका संबंध किससे हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, तो चूड़ी आपका गोला होता है, और गोला संबंध किसमें है, ऑप्शन नंबर ए कांच नहीं होगा, आभूषण भी नहीं होगा, और सोना भी नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर बी चक्र है, यह चक्र गोला होता है।
तो जो ऑप्शन नंबर डी चक्र है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।